ओम साईं राम। कई बार हमारे दिल में एक एहसास होता है, एक विचार आता है कि बाबा कहीं हमसे दूर तो नहीं हो रहे, या हम कहीं बाबा से दूर तो नहीं हो रहे। किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा अंदर से एक महसूस होता है, ऐसा लगता है, और वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि तुम चाह कर भी उसको इग्नोर नहीं कर पाते हो। बार बार ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में आती है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर किसी कारणवश बाबा रुष्ट हो गए हैं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, कौन से संकेत मिलेंगे, और ये भी बताऊंगी कि इसका निवारण कैसे करना है, बाबा को दोबारा खुश कैसे करना है, बाबा से माफ़ी कैसे मांगनी है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बोलते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। जब कभी बाबा किसी वजह से तुमसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, कोई गलत बात तुम्हारे मुंह से निकल गई हो जो बाबा को पसंद नहीं आई, और बाबा थोड़े से नाराज़ हो गए, तो तुम्हें क्या संकेत मिलते हैं? पहला संकेत मिलता है, तुम्हारे दिल में डर आ जाता है। अनजानी चीज़ों का डर। तुम समझ भी नहीं पाते हो कि तुम किस चीज़ से डर रहे हो। तुम सुबह उठते हो, तुम्हें किसी तरह का डर लगता है। तुम हर समय ये सोचते रहते हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये गलत ना हो जाए। तुम कोई छोटा सा भी जानवर देखते हो, तुम्हारे मन में डर आ जाता है। कभी कभी एकदम बेकार के डर होते हैं कि कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे करियर को कुछ ना हो जाए। मतलब बैठे बैठे तुम डरते रहते हो। तो सीधी सी बात यह है कि जब बाबा थोड़े भी नाराज़ होते हैं तो तुम्हारे दिल में डर आना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा अपनी ज़िंदगी में झांको। क्या बात बात में डरते हो? क्या हर चीज़ में एक फ़िक्र लगी रहती है कि पता नहीं क्या होगा? एंग्जाइटी होती है क्या सुबह उठते ही? तो समझ लो कि बाबा थोड़ा थोड़ा नाराज़ हैं। संकेत नंबर 2 क्या है? संकेत नंबर 2 है, जब तुम बाबा का काम भूलने लगो। जैसे तुमने सोचा कि आज शाम को मैं मंदिर जाऊंगी और मैं ये चीज़ें चढ़ाऊंगी, वो प्रसाद चढ़ाऊंगी, और शाम हो गई तब अचानक से याद आया, अरे मंदिर जाना था, ये काम करना था। इसी तरह तुमने सोचा आज बाबा के लिए एक नया जोड़ा लूँगी, अपने मंदिर में उनको नया जोड़ा पहनाऊंगी, और फिर तुम मार्केट भी गई और कामों में लग गई, वो काम रह गया। तो जब बाबा के काम भूलने लगो तो समझ लो कि बाबा थोड़ा थोड़ा नाराज़ हैं। और तीसरा बहुत खास संकेत है, जब तुम्हें जगह जगह पे बदबू आने लगे। तुम्हें लगे कि यहाँ बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है, बड़ी गंदी सी बदबू आ रही है, लेकिन और लोगों को नहीं आ रही है। तुम फ्रिज खोलते हो, उसमें से बदबू आ रही है। तुम गार्डन में जाते हो, वहाँ बदबू आ रही है। तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें सड़क पे से बदबू आ रही है। तुम एक अच्छी जगह पे बैठे हो, लेकिन कोई एक बदबू है जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। नाले की सी बदबू हो सकती है, किसी मरे हुए जानवर की सी बदबू हो सकती है। जब इस तरह की बदबू बैठे बैठे आने लगे तो समझ लो कि बाबा को तुमसे कोई थोड़ी बहुत नाराज़गी है। अब बाबा नाराज़ हो गए तो डर लगता है ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर बाबा हमारे साथ नहीं है तो क्या होगा। भक्तों को तो ये डर लगता है, लेकिन डरने का नहीं है। इसमें क्या करना है, बहुत साधारण सा निवारण है, क्योंकि बाबा तो हमारी 70 माँओं के बराबर है ना। वो कभी भी हमारा नुकसान तो नहीं करेंगे। और अगर हमसे कोई गलती हो गई है और थोड़ा बहुत बाबा नाराज़ होंगे तो उनको मनाना बहुत मुश्किल नहीं है। पहले ये समझ लो कि ये गलतियाँ क्या होती हैं। तुमने किसी को धोखा दिया, तुमने जानबूझ के किसी का नुकसान किया, तुमने झूठ बोला, तुमने गलत तरीके से धन कमाया, तुमने किसी बच्चे का दिल दुखाया, तुमने किसी विकलांग को धित्कारा, या किसी अकेली औरत के साथ बुरा किया। ये सब जब तुम करते हो तब बाबा नाराज़ हो जाते हैं। और उनको मनाने का क्या तरीका है? रात के समय बाबा के सामने दिया जलाओ, उस तरीके से जिससे मैंने बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो सही तरीका है दिया जलाने का। उसके बाद बाबा के सामने बैठो और आंखों में जब तक आंसू ना आ जाए तब तक माफ़ी मांगो दिल से। एक दिखावा नहीं करना है, दिल से माफ़ी मांगो कि बाबा मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो। बाबा का दिल इतना बड़ा है, तुरंत माफ़ करते हैं बाबा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे दिल से माफ़ी मांगते मांगते आंसू आ जाने चाहिए, आंखें भर जानी चाहिए। उसके बाद आराम से सो जाओ, जान लो कि बाबा ने तुम्हें माफ़ कर दिया, और उसके बाद तुम्हें ये तीनों संकेत मिलेंगे भी नहीं। तो आज का वीडियो बहुत खास था। चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और आके यहाँ पर बाबा की वो बातें सुनो जो कोई नहीं बताता। तो आज के लिए इतना ही। बोलो ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।